अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? होपफुली पीपल आर डूइंग वेल। मिस रोमा कदीर इज हियर। यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा ईएम का। ईएम कहते हैं एथिकल मार्केटिंग को, कि जब भी हम लोगों ने मार्केटिंग करनी है तो व्हाट आर द बेसिक मार्केटिंग एथिक इज़। तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहे होंगे मार्केटिंग है, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन कौन सा है? एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वी शुड नीड टू कंसिडर फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेक श्योर आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हो तो आप ये कंसिडर करो कि इफ़ यू आर इन अ पोजीशन कि आप उसकी जगह पे हो, तो देन व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन इज़। ठीक है, तो बी वेरी जेन्युइन, बी वेरी मच लॉयल विद योर कस्टमर, बिकॉज कस्टमर ऐसे नहीं है कि दे विल कम वंस एंड और उसके बाद वो नहीं आएंगे। कस्टमर के साथ किसी भी मार्केटर का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ थ्रू आउट, उसे हम कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू प्रोवाइड करना, या कस्टमर के साथ लाइफ टाइम रिलेशनशिप ओन करना। वो तभी होगा वंस यू डन विद लॉन्ग टर्म वैल्यू टू योर कस्टमर। फिर आ जाता है ऑनेस्टी। मार्केटिंग के जो एथिक्स है उसमें ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप लोग जो भी कम्युनिकेट करो ऑनेस्ट विद इट। अगर आपको लगता है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये है, यही प्रोडक्ट आपको ये बेनिफिट देगी, उसको मार्केट कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट प्रोडक्ट इज़ बेनिफिशियल इन सच वे विच इज़ यू कम्युनिकेटेड ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि आपको कि जी इसको यूज़ करने के बाद ये बेनिफिट है, बट वंस कंज्यूमर डन और उसका आफ्टर यूजेज ये फीडबैक हो कि ये तो यूज़लेस है। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट। जो भी आप मार्केट कर रहे हो उसके साथ आपने ऑनेस्टी करनी है, और वो ऑनेस्टी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। ठीक है, फिर है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी होती है ड्यूरेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि वंस यू डन विद ऑनेस्टी, एक चीज़ में आप ऑनेस्ट रहे, दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च की तो उसमें आपने डिसऑनेस्टी कर दी। आपने सस्टेनेबिलिटी शो करनी है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो आपकी कमिटमेंट है उसको होल्ड करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट ही आपकी जो भी आपका कम्युनिकेशन है, कंसर्न है, वो एक दफ़ा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है। तो सस्टेनेबिलिटी आपको ये बताती है कि हाउ यू गोइंग टू मैनेज द कमिटमेंट इन लॉन्ग वे, इन बेस्ट पॉसिबल वे विद योर कस्टमर। फिर आज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या बताती है? कि जो भी चीज़ हो वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी भी चीज़ के बेनिफिट्स हैं या उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, या किस एज के लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, तो यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। ठीक है, तो वैसे भी आपके बिजनेस टर्म्स हो, पर्सनल टर्म्स हो, द मोर थिंग्स आर क्लियर, द मोर योर रिलेशनशिप वुड बी ईजी। द मोर योर थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स, जितनी चीज़ें आप मुश्किल करोगे, क्लियर नहीं होंगी, तो दैट वुड क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम बोथ पार्टी साइड। ठीक है, तो यू हैव टू बी क्लियर फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। फिर फिफ्थ वन है प्रॉमिस कीपिंग। फिर आप जो भी वादे करते हो, जो भी प्रोमिस, कि अगर वो कस्टमर आपका लॉयल है तो अल्टीमेट सर्टेन ईयर्स के बाद, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेजिंग के बाद, या डिफरेंट सीजन्स में ऑफर में उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, किस तरह से उसको बेनिफिट दिए जाएंगे। मेक श्योर यू कीप इट अप द प्रॉमिस। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एथिक्स फॉर बीइंग अ मार्केटर। बहुत ईजी हैं, 5 हैं। हाँ, इसके अलावा इफ़ यू वांटेड टू यूज़ योर ओन वर्ड, या आपको लगता है ऑनेस्टी की वजह, ऑनेस्टी यहाँ पे लिखने के अलावा मैं कुछ और लिख सकता हूँ, सस्टेनेबिलिटी लिखने के अलावा इफ़ यू वांटेड टू राइट अनदर वर्ड, यू कैन राइट इन अदर बेस्ट वे, यू कैन डिस्क्राइब द मार्केटिंग एथिक्स, गो फॉर इट। ठीक है, आई डोंट माइंड, बट मेक श्योर जो भी चीज़ लिखो दैट वुड बी लॉजिकल, दैट हैविंग अ सेंस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।